राष्ट्रपति ने एक अभियान भाषण में समर्थकों से कहा, मौजूदा प्रणाली खत्म हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने शनिवार को समर्थकों से कहा कि वर्तमान अमेरिकी नेतृत्व वाली विश्व व्यवस्था एक तरह से खत्म हो गई है, लेकिन वाशिंगटन उस प्रणाली को आकार देगा जो इसकी जगह लेगी। हालांकि मॉस्को और बीजिंग के नेताओं ने अन्यथा तर्क दिया है। वाशिंगटन में एक अभियान के स्वागत समारोह में बोलते हुए बिडेन ने इस बात का बखान किया कि कैसे उन्होंने जापान और दक्षिण कोरिया को यूक्रेन को वित्तीय सहायता भेजने के लिए राजी किया और कैसे उन्होंने नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में यूरोपीय संघ, भारत और सऊदी अरब के साथ रेल और बंदरगाह समझौते पर हस्ताक्षर किए। पिछला महीना बिडेन ने घोषणा की, इसलिए मुझे लगता है कि हमारे पास चीजें करने का अवसर है अगर हम पर्याप्त साहसी हैं और खुद पर पर्याप्त विश्वास रखते हैं तो दुनिया को इस तरह से एकजुट कर सकते हैं जैसा पहले कभी नहीं हुआ। हम 50 वर्षों तक युद्ध के बाद की अवधि में थे जहां इसने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन यह एक तरह से खत्म हो गया है। एक तरह से भाप खत्म हो गई। उन्होंने आगे कहा, हमें एक तरह से नई विश्व व्यवस्था की जरूरत है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उभरी विश्व व्यवस्था द्विध्रुवीय थी, जिसमें अमेरिका और यूएसएसआर प्रभाव और भूराजनीतिक वर्चस्व के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। सोवियत संघ के पतन से एकध्रुवीय विश्व व्यवस्था की शुरुआत हुई, जिसमें अमेरिका एकमात्र महाशक्ति था। जैसे ही यूएसएसआर विकसित हुआ, तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश ने 1991 के अपने स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन में शीत युद्ध में जीत और एक नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत की घोषणा की। 3 दशक बाद और वाशिंगटन 2 विदेशी युद्धों से लड़ने के लिए धन के लिए संघर्ष कर रहा है। अमेरिकी प्रभुत्व कम आश्वस्त है। 1991 में चीन की अर्थव्यवस्था दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, लेकिन अब यह अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है। बीजिंग द्वारा अपने परमाणु शस्त्रागार का विस्तार करने और अपनी सेना के आधुनिकीकरण के साथ राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कई अवसरों पर अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिम को गिरावट के रूप में संदर्भित किया है और एक बहुध्रुवीय दुनिया के उद्भव की सराहना की है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध कानूनों द्वारा शासित होते हैं और अमेरिका द्वारा लागू नियमों के बजाय संधियां। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी एक बहुध्रुवीय दुनिया के निर्माण के बारे में विस्तार से बात की है, जिसमें ऐसे आदेश का वर्णन किया गया है जिसमें व्यक्तिगत सभ्यता राज्य अमेरिका जैसी आधिपत्य शक्ति के निर्देशों से मुक्त होकर अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र है। पुतिन ने पिछले हफ्ते चाइना सेंट्रल टेलीविजन (CCTV) को बताया कि रूस, चीन और ब्रिक्स समूह और ग्लोबल साउथ में उनके साझेदार सभी इस लक्ष्य को साझा करते हैं। हम इस तथ्य से आगे बढ़ते हैं कि सभी लोग समान हैं, सभी के पास समान अधिकार है। एक देश और एक व्यक्ति के अधिकार और स्वतंत्रताएं वहीं समाप्त होती हैं जहां दूसरे व्यक्ति या पूरे राज्य के अधिकार और स्वतंत्रताएं शुरू होती है। पुतिन ने चीनी नेटवर्क से कहा, इसी तरह धीरे धीरे एक बहुध्रुवीय दुनिया का जन्म होना चाहिए।